गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं ईडीडी पढ़ा रहा हूँ और पहला टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस है जिसको मैं 4 पार्ट में पढ़ाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। हम एक्टिव डिवाइस क्या होता है उसका डिफिनेशन जानेंगे, पैसिव डिवाइस क्या होता है उसका डिफिनेशन जानेंगे, फिर कुछ पैसिव डिवाइस के एग्जांपल्स देखेंगे जैसे रेसिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर्स और ट्रांसफॉर्मर्स। तो पहले हम जानते हैं एक्टिव और पैसिव डिवाइस होता क्या है। तो अब देखो, एक्टिव डिवाइस होता है कि व्हेन डिवाइस इज़ कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब वैसा डिवाइस जो एनर्जी को लंबे समय तक डिलीवर कर सकता है, जैसे आपका वोल्टेज सोर्स हुआ, करंट सोर्स हुआ। या दूसरा 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 उसका डिफिनेशन है कि हम किसी डिवाइस को एक्टिव तब कहेंगे व्हेन द डिवाइस हैव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन। जब कोई भी डिवाइस इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तभी हम उसको एक्टिव डिवाइस कहेंगे। अब एग्जांपल में हम देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या हुआ, एक ऐसा हुआ जो इंडिपेंडेंटली लॉन्ग टाइम तक आपको एनर्जी डिलीवर कर सकता है। ट्रांजिस्टर और ऑप एम्प क्या होता है, ये दोनों इंटरनल एम्प्लीफिकेशन शो करता है। अब पैसिव डिवाइस क्या हुआ, पैसिव वैसा डिवाइस हुआ जो एनर्जी को इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, बल्कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है और कुछ समय के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे एग्जांपल हुआ रेसिस्टर तो करता ही नहीं है, बल्ब, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करने के जब पूरा एनर्जी स्टोर जगह अगर उसको पावर सप्लाई हम नहीं भी देंगे तो कुछ समय तक एनर्जी डिलीवर कर सकता है। वो स्टोर एनर्जी को डिलीवर कर सकता है जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाए, फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो जाए, तब तक वो कुछ समय तक एनर्जी डिलीवर कर सकता है। लेकिन वो कुछ समय लॉन्ग टाइम तक के लिए वो नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ पैसिव डिवाइस में चलते हैं। तो पहला है रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर एक पैसिव 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। 2 टर्मिनल का मतलब क्या हुआ कि ये एक रेसिस्टर का सिंबल हुआ, इस तरह से रेसिस्टर का सिंबल हुआ। तो क्या हुआ, ये एक टर्मिनल हुआ इंट्री का, एक टर्मिनल क्या हुआ एग्जिट का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको 2 टर्मिनल डिवाइस कह रहे हैं। तो अब क्या है, रेसिस्टर क्या बोल रहा है, 2 टर्मिनल डिवाइस है। अब क्या बोल रहा है, रेसिस्टेंस वर्ड आया कहाँ से, रेसिस्टेंस वर्ड आया ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस द 2 पॉइंट्स। मतलब अब ये रेसिस्टर का सिंबल है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो इसके थ्रू करंट जा रहा है वो इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाता है, भी इजकल टू आई आर। ये सब आप लोग सब जानते हैं, 10th-12th में पढ़े होंगे। अब क्या है, यहाँ भी है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट जिसका यूनिट एम्पेयर होता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का जो वोल्ट होता है, आर क्या है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। और ये रेसिस्टेंस क्या करता है, हमेशा फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, जो करंट का फ्लो है उसको अपोज करता है हमेशा। तो अपोज करेगा तो क्या है, हीट रिलीज होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, रेसिस्टर कितना तरह का होता है। ये देखिए, ये फिक्स्ड वैल्यू रेसिस्टर होगा, इसका 10 ओम हो सकता है, 12 ओम हो सकता है, कुछ भी। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेसिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू में ही अगर हम एरो लगा दें तो वो क्या हो जाता है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टर। किसी भी चीज़ में फिक्स्ड में अगर ये इस तरह का एरो लगा दें तो वेरिएबल बन जाता है, तो उसको रियोस्टेट भी बोलते हैं और वेरिएबल रेसिस्टर भी कहते हैं। पोटेंशियोमीटर में क्या है, जो फिक्स्ड रेसिस्टर है उसमें एक एरो डाल देना, वो क्या है पोटेंशियोमीटर। टैप्ड रेजिस्टर क्या हुआ, टैप्ड रेजिस्टर में 2 एरो नहीं, 2 डॉट के साथ 2 लाइन होना चाहिए, वो हो गया टैप्ड रेजिस्टर। थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर थर्मल में क्या होता है टेम्परेचर, मतलब वैसा रेजिस्टर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो उसमें क्या है, यहाँ देखिए T डिग्री लिखा हुआ है, मतलब क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट। रेजिस्टर जो फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर को राउंड करके T डिग्री लिखा देने से क्या हो गया कि वो ऐसा है जो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर में। फोटो रेजिस्टर में फोटो क्या होता है, फोटोन एनर्जी कहाँ से आता है, लाइट से आता है। तो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हो गया, मतलब उस पर लाइट, वो रेजिस्टर का प्रॉपर्टी तब शो करेगा जब वो उस पर फोटोन एनर्जी करेगा। तो लाइट इनकमिंग, ये देखिए ये लाइट गिरने का सिंबल है, दे दिए एक रेजिस्टर बना के उसको राउंड करके 2 लाइट डाउन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फोटो रेजिस्टर। इतना टाइप का डिफरेंट टाइप का रेजिस्टर है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे रेजिस्टर का कलर कोडिंग में। कलर कोडिंग में क्या है, 4 तरह का कोड होगा। अब जैसे इसको याद करने का हमने जो तरीका निकाला था, बी रॉय, पहले बी से ब्लैक, दूसरा बी से ब्राउन, फिर आर से रेड, रॉय, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, बी रॉय
ग्रेट ब्रिटेन, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। हैज, हैज का कोई मीनिंग नहीं। वेरी, वी से वायलेट। गुड, जी से ग्रे, डब्लू से वेरी गुड। वाइफ, डब्लू से वाइट। वियरिंग, वियरिंग में पहना हुआ। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, मतलब गोल्ड, गोल्ड हो गया, सिल्वर और नेकलेस से नन, एन से नन। तो जो पहला दो डिजिट होगा इस कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर में, जो पहला दो डिजिट होगा ना, वो डायरेक्ट लिखाएगा। जैसे अगर पहला जो भी दो डिजिट, ये और ये डिजिट, वो डायरेक्ट लिखा। जैसे पहला सपोज रेड है तो लिखा जाएगा 2। दूसरा क्या है, ऑरेंज है तो ऑरेंज का क्या होता है 3, 23 लिखा जाएगा। अब तीसरा में देखिए, पहला दो क्या है डिजिट, ओनली डिजिट। तीसरा क्या है मल्टीप्लायर, तो इनटू। अब क्या ये येलो, येलो में क्या है 10⁴ इंटू 10⁴। ठीक है, इस तरह से लिखाना। उसके बाद लास्ट वाला क्या है टॉलरेंस, यहाँ लिखा हुआ टॉलरेंस। गोल्ड का 5% था, सिल्वर का 10% और नन का 20%, मतलब ±20%। अगर नन है तो ±20% इस रेजिस्टर का वैल्यू होगा। इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। इसका आपको हर एक का डिजिट ध्यान में रखना होगा और मल्टीप्लायर का वैल्यू। और डिजिट ध्यान में है तो मल्टीप्लायर अपने आ जाएगा। 10 ये 10⁻0 है, 10⁻0 है, 1 है, 10⁻1 है मल्टीप्लायर। और बस गोल्ड सिल्वर का अलग है 10⁻⁻ और -2। और 5, 10 और 20 इसका जो टॉलरेंस है वो वैल्यू ध्यान रखें। इसी वैल्यू के आधार पर हम एक एग्जांपल देखते हैं रेसिस्टर का कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कलर कोड दिया हुआ, एक येलो कलर है, दूसरा ब्लू है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा सिल्वर है। येलो का हमको पता है 4 होता है, ब्लू का 6, ऑरेंज 10⁻³ और सिल्वर 10%। तो मतलब क्या हुआ, हम क्या बोले, पहला दो को एज इट इज लिखेंगे तो क्या हो गया 46। तीसरा क्या होता है मल्टीप्लायर इंटू 10⁻³। ठीक है, ये हो गया, यानी इसका क्या है 46,000 ओम हो गया। अब टॉलरेंस क्या होता है ±10%। सिल्वर का क्या होता है 10%, तो ±10% कर देंगे तो उससे क्या हो गया 10% ऑफ 46,000 ओम, मतलब कितना होता है 4600 ओम। मतलब जो इसका रेसिस्टर का जो वैल्यू होगा इसके बिटवीन होगा कितना 46,000 - 4600। ये क्या है 10% टॉलरेंस से लेकर 46,000 + 4600, मतलब 41.4 किलो ओम टू 50.06 किलो ओम तक इसका वैल्यू होगा। इसी तरह आपसे कहीं भी पूछ सकता है कलर का वैल्यू, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल ऑफ पैसिव डिवाइस में हम कैपेसिटर। रेसिस्टर क्या है, सिर्फ हीट एग्जर्ट करता है, वो करंट को फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर भी एक 2 टर्मिनल डिवाइस है और ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और इसी का इफेक्ट को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब कैपेसिटेंस वर्ड आया कहाँ, इस फॉर्मूले से आया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है, उसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी तो उसका इक्वलिटी में क्या आएगा Q = CV। Q होता है चार्ज ऑन प्लेट, प्लेट क्या उसका यूनिट होता है कूलम। V क्या होता है वोल्टेज सोर्स, और C क्या है कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट और फैराड कर सकते हैं। अब कैपेसिटर का सिंबल क्या है, सिंबल ये है, ये ओरिजिनल, ये जो है ये ग्रीन वाला, ये तीनों ये ओरिजिनल कैपेसिटर को दिखाया गया है, ये सिंबल नहीं है। तो हमें जानना क्या है, सिंबल जानना है। तो ये क्या पहला कैपेसिटर जो नॉर्मल कैपेसिटर होता है फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर, ये हुआ फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। फिर क्या हुआ, अब कैपेसिटर पोलराइज्ड क्या है, जब पोलराइज्ड आपको बताना है तो एक प्लस पोलराइज्ड मतलब क्या है उस पर चार्जेस दिखना है, तो एक तरफ प्लस एक तरफ निगेटिव दिखा सकते हैं, या दूसरी तरफ क्या है एक ये पूरा डार्क में दिखाइए, एक उसमें दिखाइए लाइट में, तो उससे भी पता चल जाएगा पोलर। या क्या है जो नॉर्मल कैपेसिटर उसके चारों बोल डॉट 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 इस तरह से दे दीजिए, तो वो भी बताएगा क्या है पोलराइज्ड कैपेसिटर है। या हो गया। और तीसरा वेरिएबल का हम अभी आप बताया कि किसी भी जो कैपेसिटर होता है रेगुलर कैपेसिटर, उसमें एक क्रॉस एरो दे दीजिए, वो क्या बता देगा वेरिएबल कैपेसिटर बता देगा वेरिएबल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर भी 2 टर्मिनल डिवाइस है। जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में, ये किस में करेगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा। ये डिफरेंस है उसमें, वो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करता है और ये मैग्नेटिक फॉर्म के एनर्जी में स्टोर करता है। अब इंडक्टेंस वर्ड कहाँ से आता है, इस फॉर्मूले से आता है, V = L di/dt। ठीक है, अब L क्या है इंडक्टेंस, जिसका यूनिट क्या होता है हेनरी। di/dt क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, एक फ्लो ऑफ करंट हुआ कि मूव कर रहा करंट, एक हुआ कि फ्लो कर रहा है, मतलब अगर फ्लो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब क्या हुआ कि अगर एक सर्किट से 10 एम्पेयर जा रहा है तो वो 10 एम्पेयर क्या हुआ फ्लो कर रहा करंट, लेकिन क्या है अभी 10 एम्पेयर है और 10 सेकंड बाद 20 एम्पेयर हो गया, फिर 10 सेकंड बाद आपको 5 एम्पेयर हो गया। इस तरह अगर रेट चेंज हो रहा है तो उस रेट उसको क्या बोलेंगे, उस चेंज को di/dt बोलेंगे कि उसका किस रेट से चेंज हो रहा है। 10 से 20 हुआ डबल हुआ, 20 से 5 हुआ 1/4 हो गया, तो उस रेट उसको कहेंगे di/, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो क्या है जो इंडक्टर जो रेसिस्टर हमने बताया था कि रेसिस्टर क्या होता है
फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, लेकिन वही इंडक्टर क्या होता है, अपोज किसको करता है, रेट ऑफ चेंज को अपोज करता है इंडक्टर। ठीक है, अब हम जानेंगे कितने तरह का इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या होता है, ये इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। इस तरह जितना ये घुमा हुआ है ना, इस तरह से, इस तरह इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो इंडक्टर जो होता है मेन यहाँ पर 4 तरह का होता है। तो ये देखिए, पहला तो एयर कोर हो गया, जो नॉर्मल इंडक्टर होता है, इसको एयर कोर कहते हैं, जो नॉर्मल सिंबल हम यूज करते हैं, पहला हो गया। अब इसी में हम एक क्रॉस लगा दिए तो क्या हो गया, वेरिएबल कोर। ठीक है, अब हम इसी में जो नॉर्मल इंडक्टर है उसमें 2 लाइन स्ट्रेट लाइन, फिर मतलब डॉट डॉट नहीं, एकदम रिजिड लाइन अगर खींचते हैं तो उसको बोलेंगे आयरन कोर। वही अगर डॉट डॉट लाइन खींचते हैं तो उसको क्या कहेंगे, फेराइट कोर। तो इतना तरह का इंडक्टर होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं पैसिव डिवाइस में। अब नेक्स्ट स्लाइड में है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे में भेजता है। मतलब यहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनपुट, यहाँ कुछ और हमको मिलेगा, वो डिपेंड करता है क्या होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, इसमें कितना टर्न्स यूज हो रहा है और इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स यूज हो रहा है। तो इस दोनों के जो है N1:N2, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो। N1 क्या है, इसको इस साइड को क्या बोलेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, इस साइड को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, इसी N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग में अगर ज़्यादा टर्न है और इसमें क्या है, कम टर्न है, यहाँ देखिए, यहाँ भी वही है, ये भी हो सकता है दोनों में सेम टर्न हो। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड चले तो हम देखेंगे कि क्या है, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न्स है, यहाँ इसमें जो टर्न्स है ये ग्रेटर देन है इसमें, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसमिशन। स्टेप डाउन मतलब क्या हुआ, अगर 220 वोल्ट है, सपोज हम मानते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में 10 टर्न है और सेकेंडरी में 5 है, तो अगर यहाँ पर 220 वोल्ट है तो ये घट के आउटपुट में दूसरे में ट्रांसफर कितना होगा, 110 वोल्ट बाय 2 हो जाएगा, सीधे आधा टर्न है तो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और वही अगर अपोजिट है, इसमें ज़्यादा, N2 में ज़्यादा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स से प्राइमरी वाइंडिंग से, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज इनपुट वोल्टेज जो प्राइमरी वाइंडिंग में है 50 वोल्ट है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 10 है। अब दूसरे में हमको पता चला कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 20, तो इसका जो दूसरे में जो ट्रांसफर होगा आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, 100 वोल्ट। एक तीसरे तरह का एक और आता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर टैप। उसमें क्या होता है, सेंटर टैप होता है, उसमें क्या होता है कि पहला तो 1:1 होगा, ये जो वाइंडिंग है जितना इधर होगा उतना उधर, उसके बाद यहाँ से इसके सेंटर से दूसरे जो सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर से हम वोल्टेज लेते हैं, तो क्या होता है, आधा आधा दोनों टाइप बढ़ जाता है। तो ये क्या है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हुआ, जिसमें दोनों तरफ क्या है, वाइंडिंग सेम है। मतलब क्या हुआ, अगर 220 है तो 220 ही इधर आएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी 220 ही आएगा, लेकिन क्या होगा, वो 110 में बढ़ जाएगा। ये हुआ आपका, ये हुआ ट्रांसफार्मर के बारे में। और इसमें इतना ही। अब अगले में हम लोग डायोड पढ़ेंगे। थैंक यू।